नमस्कार, मैं अतुल गंगवार, बिहार का मन 25 का रण में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं। और आज हमारी चर्चा का विषय है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव, आरजेडी पर निरंतर आरोप लगता रहता है कि परिवारवादी पार्टी है, और लालू, तेजस्वी, तेज प्रताप और एक बहन, सब लोग रिश्तेदार चुनाव में हैं, लड़ते रहे हैं और जीतते रहे और सरकार में रहे हैं। और लेकिन अभी तेजस्वी यादव बहुत नाराज है नीतीश से, और उन्होंने एक तंज भी कसा है कि बिहार में अब एक जीजा आयोग, मेहरारू आयोग, जमाई आयोग बनाना चाहिए। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार आशीष अंशु। आशीष जी, आपका स्वागत अभिनंदन है। आशीष जी, छाछ तो बोले बोले, छलनी भी बोले। ये जो टिप्पणी है और ये जो नाराजगी है तेजस्वी की, कि उसने कहा है सरकार से कि आप एक जीजा आयोग बनाए, एक जमाई आयोग बनाए, मेहरारू जमाई आयोग बनाए, दामाद हाँ, के वो लिए जमाई आयोग बनाए, मेहरारू आयोग के लिए भी उन्होंने कहा कि वो भी बनाना चाहिए। तो ये क्या मामला है, क्या मसला है, ये आप बताएं जरा। हाँ, तेजस्वी जी से पहले उनके पिताजी से शुरू करते हैं। उनके पिताजी के राज में 2 आयोग तो लोगों ने खूब देखा, एक चारा आयोग और एक साला आयोग। हाँ, उनके 3 मामा हैं, हाँ, तेज प्रताप जी के, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप के, और तीनों के तीनों सरकार में लालू प्रसाद जब मुख्यमंत्री थे, या जब उन सालों की बहन मतलब राबड़ी देवी जी जब मुख्यमंत्री थी, तो वो लोग काफी सक्रिय थे। हाँ, उनके नाम तो बिहार की जनता बहुत ठीक से जानती है। वो साधु यादव हो, सुभाष यादव हो, या प्रभुनाथ यादव हो। प्रभुनाथ यादव थोड़ा ब्लॉक और जिले लेवल की राजनीति करते थे, लेकिन साधु यादव और सुभाष यादव तो लोकसभा का चुनाव लड़े हुए लोग हैं। सारण से सुभाष यादव हारे थे 2004 के चुनाव में, और उसी साल साधु यादव लोकसभा का चुनाव गोपालगंज से जीते भी थे। और चारा आयोग की कहानी तो अब पूरी दुनिया जानती है। लालू प्रसाद उस मामले में जेल में गए और अब जमानत पर बाहर है। खैर, अभी जो बात जमाई आयोग की हो रही है, तेज प्रताप की राजनीति को थोड़ा समझना पड़ेगा। वो किस तरह से लालू प्रसाद का दरवाजा परिवार के लिए हमेशा से खुला रहा है। हाँ, सालों के लिए, बच्चों के लिए, और आज भी लालू प्रसाद कोटे से ही मीसा भारती राज्यसभा गई है। तेजस्वी ने क्या किया, तेजस्वी अब थोड़ा डर रहे हैं, क्योंकि लालू प्रसाद तो वन मैन आर्मी की तरह उन्होंने राजद को चलाया है। लेकिन लालू प्रसाद के बाद कौन? अगर लालू प्रसाद के रहते रहते ये सब चीजें तय नहीं होंगी, तो उनके जाने के बाद इस राष्ट्रीय जनता दल के परिवार में बहुत बड़ा परिवारवादी झगड़ा शुरू हो सकता है सत्ता को लेके। नहीं आशीष जी, मैं थोड़ा सा रुकूंगा, लेकिन ये अगर आप देखें तो लालू यादव ने अपनी मर्जी से या उन पर दबाव डालकर ये फैसला तो करा ही लिया है। तेज प्रताप हालांकि बड़े बेटे हैं, राजनीति में विरासत बाप की उनको मिलनी चाहिए परंपरा से, लेकिन उनको तो घर बाहर कर दिया गया, उसको सारी चीजों से अलग कर दिया गया। और लालू जी ने ये भी कह दिया, तो क्या ये मतलब जमाई आयोग पर बात करने के साथ साथ अगर हम इस पर भी करें कि परिवार में सत्ता कब्जाने का मतलब वर्चस्व की लड़ाई में तेज प्रताप अभी हारे हैं, या ये कोई मिली भगत है जनता को बेवकूफ बनाने की? आप इस पर भी थोड़ा बताएं। एक बात, बहुत तेज प्रताप पर आते हैं, लेकिन एक बात आप सबसे पहले इस पूरी बात को, जमाई आयोग को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, तेज प्रताप का रास्ता बंद कर दिया उन्होंने। जबकि किसी भी परिवार में अगर सत्ता हो या फिर अधिकार हस्तांतरित होता है, तो हिंदू समाज के अंदर वो बड़े भाई को वो अधिकार जाता है। अगर सत्ता का कोई बैटन है, अगर वो किसी के हाथ में हस्तांतरित होना है, तो बड़ा बेटा होगा। लालू प्रसाद के परिवार में वो बड़ा बेटा तेज प्रताप है। तो तेज प्रताप की जगह तेजस्वी का आना, इस कहानी पर आते हैं। उससे पहले जमाई आयोग को समझते हैं। जमाई आयोग कह के कई बार ना हम बाहर एक लड़ाई लड़ रहे होते हैं और परिवार के अंदर एक मैसेज दे रहे होते हैं। इस वक्त लालू प्रसाद के खुद के परिवार में 7 जमाई हैं। मैं आपको थोड़ा बताता हूं ये। अब मीसा भारती है, मीसा भारती तो अब चली गई हैं वो तो राज्यसभा चली गई हैं। उनके पति हैं शैलेश कुमार, और हाथ पैर खूब आजमाते रहते हैं राजद के अंदर। अभी तो इनको कोई अधिकार भी नहीं मिला था
तब भी काफी विवाद में आए थे, ये अधिकारियों को जाके हड़का रहे थे। क्यों? क्योंकि ये जमाई है लालू प्रसाद के परिवार के। समरेश जी सिंह है, रोहिणी आचार्य उनकी बेटी है लालू प्रसाद जी की, जिनके लिए बिहार के लोग तो खूब याद होगा। उनकी जब शादी हुई थी समरेश सिंह जी की, तो काफी लूटपाट बिहार में हुई थी। काफी हाँ, लूटपाट हुई थी। आपको याद होगा वो किस्सा, काफी मीडिया में काफी चर्चित रहा था। जी 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 ऐसी चंदा यादव है, उनके पति है विक्रम सिंह। रागिनी यादव उनकी बेटी है, उनके पति हैं राहुल यादव। उनकी ही बेटी है हेमा यादव, उनके पति हैं विनीत यादव। उनकी बेटी है अनुष्का यादव, उनके पति हैं चिरंजीवी यादव। और ऐसी सबसे छोटी बिटिया है उनकी, वो उत्तर प्रदेश में ब्याही गई है, और उनके पति का नाम भी तेज प्रताप है। तो तेज प्रताप यादव सबसे छोटे जमाई, जिसमें आपको याद होगा मोदी जी भी शादी में गए थे, जिसमें एक तरफ मुलायम जी बैठे, एक तरफ लालू जी बैठे हैं, बीच में मोदी जी बैठे हुए हैं। मोदी जी बैठे हैं जी। तो लालू प्रसाद से किसी ने पूछा भी कि तो आप तो हाथ पकड़ के बैठे हुए हैं, तो उन्होंने कहा दोनों यादवों ने मिलकर मोदी को दबाया हुआ था। लालू प्रसाद का बड़ा वो तो आप बढ़िया है। देखिए कि बाहर के 3 जमाइयों पे हमला करके ये परिवार के अंदर के 7 जमाइयों को निपटाना चाहते हैं तेजस्वी यादव। ये है तेजस्वी यादव की मूल राजनीति। क्या बात है, क्या बात है। नहीं, इसमें एक चीज है, मतलब ये बड़ा, अब जमाइयों की चर्चा हुई है, लेकिन जमाई तो देखिए भारतीय राजनीति में हमेशा से शिखर पे रहे हैं। नेहरू जी के बिल्कुल जमाई थे फिरोज गांधी, उनको उन्होंने लेकर आए, उनको सत्ता दी। फिर बिल्कुल। रॉबर्ट वड्रा तो सबसे चर्चित जमाई हैं कांग्रेस के। और राजद जो राजनीति करता है, तो उस राजनीति में तो जमाई संस्कृति है ही। तो अब ये जो आपने कहा, ये एक नया एंगल आपने दिया है कि अपने जमाई निपटाने के लिए उन्होंने जमाई आयोग पर तंज देखिए कसा है, ताकि अभी तक जी तेजस्वी यादव ने 3 जमाइयों का उदाहरण देके उन्होंने ये बात साबित कर दी कि जदयू और भारतीय जनता पार्टी जमाई आयोग चला रहे हैं। उनके परिवार में तेजस्वी यादव के परिवार में 4 ऐसे जमाई हैं जो राजनीति में पहले से सक्रिय हैं। और अगर कल को सरकार बनना अभी मुश्किल है, वैसे दूर की कौरी है, लेकिन अगर कहीं से भी कोई सरकार बनती है या ऐसी गुंजाइश राज्यसभा में जाने की बनती है, तो जमाई भी दावेदार हो जाएंगे ना। इसलिए पहले ही वो रास्ता बंद कर रहे हैं कि नहीं, इस तरफ नहीं देखना है। अभी मीसा भारती राज्यसभा में गई है ना इसी परिवार से। मीसा भारती गई हैं राज्यसभा। जी इतनी बड़ी पार्टी में इनको कोई दूसरा राज्यसभा में जाने लायक व्यक्ति नहीं मिला, जो अपनी बहन को ही उन्होंने राज्यसभा भेज दिया। तो देखिए, बाकी वो सारे तो जो लोग हैं जो पार्टी के अंदर काम कर रहे हैं, वो क्या सिर्फ दरी उठाने और झंडा उठाने के लिए बैठे हुए हैं क्या राष्ट्रीय जनता दल में? नहीं, तो देखिए, ये तो व्यक्तिवादी पार्टी है, प्रोप्राइटरशिप पार्टी है। तो प्रोप्राइटरशिप तो उसमें लालू यादव परिवार की है, तो जाहिर है कि जाएगा तो उनमें से कोई जाएगा। बाहर के लोगों के लिए जगह नहीं बनती। लेकिन ये जो खेल पूरा चल रहा है, तो आपको लगता है कि ये तेजस्वी यादव अपनी राह के कांटे अलग कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने भी अपने भाई को निपटाया है, एक तरीके से देखा जाए, या लालू की सहमति है? लालू इस स्थिति में है कि ये गेम पूरा कर सकते हैं, जमाई को निपटाने में और एक बेटे को निपटाने में, इस तरीके की? आपको क्या लगता है, ये तेजस्वी का दिमाग चल रहा है क्या? तेजस्वी ने बहुत धीरे धीरे करके पूरी पार्टी पे अपना कंट्रोल बहुत मजबूत कर लिया है। आपको अगर याद हो, या बिहार के जो लोग जुड़े हैं उनको याद होगा कि लालू प्रसाद बीच में जेल के अंदर थे, लेकिन उस दौरान भी जब वो जेल के अंदर थे, रांची में बंद थे जेल के अंदर, तब भी उनका ट्विटर अकाउंट लगातार चल रहा था। उन दिनों एक्स को ट्विटर कहा जाता था, ट्विटर पे लगातार लालू प्रसाद सक्रिय थे। तो ये ट्विटर जेल से चल रहा है ये तो मैं नहीं मानता, ये तेज प्रताप चलवा रहे थे यहाँ बाहर बैठ के। हाँ, और जो बातें लालू प्रसाद के नाम से आती हैं बाहर, उसको कौन जाके वेरीफाई करता है कि लालू प्रसाद वो बात कह रहे हैं या उनसे कहलवाया जा रहा है? लालू प्रसाद की हालत बहुत खराब है। ऐसा उनकी पार्टी के लोग ही कहते हैं कि वो बहुत बीमार है। उस बीमारी, हाँ ये बात दूसरी है, उस बीमारी के हालत में भी वो 10-12 लोगों को अपने परिवार का लेके पहुंच जाते हैं मुंबई, अंबानी के बेटे की शादी में। और यहाँ बिहार में वो कहते हैं कि हम सामंतवाद से लड़ाई लड़ रहे हैं, और सामंतों की शादी में पूरा खानदान लेके जाते हैं। इससे पहले लालू प्रसाद के परिवार में ऐसा दृश्य किसी ने देखा नहीं होगा। बेटी, दामाद, बेटे सब मुंबई गए, पत्नी के साथ लालू प्रसाद गए थे। क्या ऐसा लालू किसी प्रसाद दलित के यहाँ, किसी आदिवासी के यहाँ
किसी वंचित के यहाँ, किसी बहुजन के यहाँ, इस तरह पूरा खानदान लेके गए हैं क्या लालू प्रसाद? तो लालू प्रसाद की राजनीति अलग तरह की राजनीति है। तेजस्वी की राजनीति अगर आज के समय में देखा जाए तो कई बार मुझे ये डर भी है मेरे अंदर कि वो कुछ दूसरे लोग कंट्रोल कर रहे हैं। और खासकर जब हरियाणा की बहू लेकर वो आए हैं बिहार, तब से बिहार की राजनीति में तेजस्वी का वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। लालू प्रसाद धीरे धीरे हाशिए पे जा रहे हैं, लेकिन पोस्टर पर लालू प्रसाद की तस्वीर इस तरह से पेश की जा रही है जैसे सारे निर्णय लालू प्रसाद ले रहे हैं। तो ये दिमाग किसी और का है, चेहरा राजद के इन दो लोगों का है, ऐसा मुझे लगता है। तो यानी कि ये जो आपका ये विश्लेषण है, उससे एक चीज तो तय होती है कि पर्दे के पीछे से खेल कुछ चल रहा है, दिखाई कुछ और दे रहा है। तो आपको लगता है कि बिहार की जनता इस खेल को समझने में सक्षम है या इस खेल को समझ रही है? क्योंकि इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। जिस तरीके से परिवारवाद की लड़ाई में इन लोगों ने हमेशा से आम जनता को मोहरा बनाया है, कभी जात के नाम पे, कभी पात के नाम पे, कभी आरक्षण के नाम पर, कभी किसी मुद्दे पर, अभी जातीय जनगणना, और इस तरीके से जिस तरीके से बना रहे हैं, खिलौना बना रहे हैं। और आपने एक अच्छा उदाहरण दिया जब उनकी बिटिया की शादी की चर्चा की थी, किस तरीके से पटना में आतंक मचाया गया था, शोरूम से गाड़ियां लूट ली गई थी, मतलब एक अजीब अफरा तफरी थी। लेकिन शायद वर्तमान जो पीढ़ी है उसने वो आतंक देखा नहीं है, बिहार के वो दुर्दिन देखे नहीं है, वो जंगल राज देखा नहीं है जिसकी वजह से परिवर्तन हुआ था। तो क्या उसके दिमाग में ये जो सब प्रपंच चल रहे हैं ये वो समझ पाएंगे, और बिहार को जो एक थोड़ा बहुत भी पटरी पर आता दिखता है वो चलेगा या फिर गड़बड़ होगी? आपको क्या लगता है? अतुल जी, पिछले 30 सालों में ना बिहार क्या पूरा देश बहुत बदल चुका है, चुनौतियां बदल गई हैं। और आज बिहार के अंदर लालू प्रसाद के परिवार की सबसे बड़ी जो कोई ताकत थी बिहार में, वो है यादव समाज के लोग। वो बहुत ज्यादा, वो लालू प्रसाद के परिवार को अपना परिवार ही समझते रहे। लेकिन धीरे धीरे उस समाज के अंदर भी इस परिवार को लेके अब थोड़ी संशय की स्थिति दिखाई देती है। वो तब दिखाई देती है जब तेज प्रताप यादव जी के इशारे पर उनके ही एक मंत्री, जब उस समय बीच में कुछ समय के लिए उप मुख्यमंत्री बने थे तेजस्वी यादव, आपको याद होगा, एक उनके मंत्री हुआ करते थे, चंद्रशेखर यादव नाम था उनका। उन्होंने रामचरितमानस के खिलाफ बयान देना शुरू कर दिया। ये वही दौर था जब तेजस्वी यादव की शादी करके तेजस्वी यादव बिहार में आए थे, और वो एक क्रिश्चियन वाइफ है उनकी। और कहा जाता है कि तेजस्वी यादव की शादी के बाद बिहार में कन्वर्जन बहुत तेजी से बढ़ा, कन्वर्जन बहुत तेजी से बढ़ गया है। और ये तेजस्वी यादव की सरकार में जाने के बाद भी वो रुका नहीं है। आज भी बहुत बड़ी चुनौती बिहार के अंदर कन्वर्जन है। एक तो वेबसाइट बन गई थी बीच में, काफी उसका प्रचार भी हुआ था कि जीसस लव्स यादव, ऐसा करके एक वेबसाइट बना दिया गया था बीच में। अब वो वेबसाइट मुझे हाँ, जीसस लव्स यादव ऐसी एक वेबसाइट थी, अब वो दिख नहीं रहा मुझे। तो अब बिहार के खासकर यादव समाज के लोग इस बात को बहुत ठीक से देख रहे हैं। और यादव समाज में एक खास बात है, वो प्योरिटी को बहुत महत्व देते हैं। तो आज के समय में ये बात जब बिहार में चलने लगी कि तेजस्वी यादव हाफ यादव है, वो पूरे यादव नहीं है, क्योंकि शादी उन्होंने क्रिश्चियन लड़की से कर ली है, उसी वक्त तेज प्रताप वाली कहानी लाई गई और तेज प्रताप को धीरे से बाहर किया गया। क्योंकि तेजस्वी डर गए थे, क्योंकि बिहार के अंदर देखिए, तेज प्रताप जो है वो किसी के लिए खतरा नहीं है। वो एक बहुत ही उनकी किसी बात को कोई बुरा नहीं मानता है। वो नाराज भी हो जाते, चिल्लाते भी हैं, किसके पीछे भागते भी हैं, तरह तरह के वेश बदलते हैं, लेकिन वो कोई षड्यंत्र करेंगे किसी के खिलाफ, ऐसा तेज प्रताप की कोई ऐसी छवि नहीं है। और वो लोकप्रिय भी तेजस्वी से ज्यादा बिहार के अंदर है। तेजस्वी एक पॉलिटिकल फिगर है, उनको बढ़ाया जा रहा है पार्टी की तरफ से। तेज प्रताप ने खुद अपने आप को प्रमोट किया है बिहार के अंदर और लोगों के दिल में पहुंचे हैं। तो तेज प्रताप की जगह जो है वो लोगों के दिल में है, और तेजस्वी एक पॉलिटिकल आदमी की तरह वहां पे उन्होंने वो जगह हासिल की है अपनी बुद्धि से, अपनी ताकत से, अपनी राजनीति से। ये दोनों में फर्क है। तो कहीं ना कहीं जो इस तरह से कोई चीज जब हासिल की जाती है तो आदमी हमेशा डरा हुआ रहता है। हमारे यहाँ ये बार बार इंद्र की कुर्सी का हम जिक्र सुनते हैं कि कहीं पूरे धरती पर कोई तपस्या में बैठता था तो इंद्र की कुर्सी हिलने लगती थी। तो तेज प्रताप वही तपस्वी थे
तेजस्वी की नजर में, जिनको वो लग रहा था ये तपस्या से कहीं मेरी कुर्सी छीन ना ले, तो उन्होंने एकदम पुख्ता व्यवस्था कर दी और लालू प्रसाद से ही कहलवा दिया कि अब इससे हमारा कोई संबंध नहीं, ये हमारा उत्तराधिकारी होगा। लेकिन बात यहाँ पूरी नहीं हो रही थी। अभी इतने सारे, इतना बड़ा परिवार है ना, कुनबा है, बेटियां भी हैं और जमाई भी हैं परिवार की, तो अब उनका जी रास्ता भी तेजस्वी यादव जी बंद कर रहे हैं। जी, मतलब यानी कि तेजस्वी यादव ने एक तीर से कई सारे शिकार किए हैं और निशाना कहीं और लगाया है और नजरें कहीं और थी, मतलब कहीं और साधा है। तो निशाने पे जमाई आयोग नहीं है, वो अपने घर के रास्ते भी सारे बंद कर अपने रहे हैं जीजा जी ताकि हैं। उनको तो उनको ये लगा है कि कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि कल को उनके घर से ही कोई और उम्मीदवार खड़े हो जाए और जो उनके ऊपर एक हाफ यादव का ठप्पा लग रहा था, जिससे वो किसी तरीके से मुक्त, क्योंकि अगर लालू जी ने ये कह दिया है तो कम से कम उनके समर्थक अभी विरासत तो तेजस्वी को देंगे। आने वाला वक्त बताएगा तेज प्रताप किस तरीके से अपने आप को बाउंस बैक करते हैं या नहीं करते, या वो राजनीति का क्षेत्र छोड़ते हैं, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा। और आने वाले 4 महीने सुना कि बड़े सारे रंग से भरे होंगे, कलरफुल होंगे, इंद्रधनुषी रंग होंगे। तो एक दिलचस्प चर्चा के लिए आशीष भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने जमाई आयोग के ऊपर एक अच्छी टिप्पणी दी और एक बड़ी रोचक जानकारी दी कि ये उनकी नीतीश से शिकायत नहीं है, नीतीश की आड़ में उन्होंने अपने 7 जमाइयों का जो है वो बंटाधार कर दिया है, उनके रास्ते बंद कर दिए। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस रोचक जानकारी को शेयर करने। धन्यवाद। तो ये थी जमाई आयोग की असलियत, जिसे हमारे सामने आशीष अंशु लेकर आए। 25 का रन, बिहार का मन, हम आगे भी निरंतर दिलचस्प चर्चा करते रहेंगे और बिहार की जनता का मन आपके सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद।